Dear students, Assalamu alaikum. Arif Ghazlani is here to discuss lecture number 5 of unit number 13 to class O level 9 from Multan Public School, Multan. Today, the contents which we are going to discuss, there, these are shown on the screen. These are wave production and ripple tank, that is the major content. The sub-contents are ripple tank, its construction, generation of plane waves, generation of circular waves, properties of the waves, it means the reflection of wave and refraction of wave. Let us see first what is the ripple tank. आइए सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि रिपल टैंक है क्या. इट इज़ अ वेरी यूजफुल अपरेटस नॉट ओनली यूज टू जनरेट वाटर वेव्स बट आल्सो टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स. ये एक ऐसा अपरेटस है जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स को नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करने के लिए यूज़ होता है. माय डियर्स, इसकी डायग्राम आपके सामने है. ये एक डीप बॉटम ग्लास ट्रे है. डीप बॉटम ग्लास ट्रे है जिसके ऊपर एक लाइट सोर्स जैसे कि बल्ब होता है वो फिक्स कर दिया जाता है ताकि यहाँ से लाइट्स वाटर पर फॉल करें. और फिर एक डिपर है जो एक मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है. और जब मोटर को हम ऑन करते हैं तो ये डिपर वाटर सरफेस को टच करके इसकी सरफेस पर इट प्रोड्यूसेस द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. अब लाइट क्योंकि ऊपर फॉल कर रही होती है तो स्क्रीन पर इस वेव की डार्क और ब्राइट रीजन्स बनते हैं जिनको हम क्रस्ट और ट्रफ भी कह सकते हैं. तो फिर इन रीजन्स को हम इन डिटेल स्टडी करते हैं. तो सुनिए. It consists of shallow glass bottom tray, a light source directly above the tray, white screen beneath the tray. The screen is used to capture the image of shadows from when water waves traverse the tray. Next, plane waves and circular waves. आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बेटा कि वाटर वेव्स पर या वाटर सरफेस पर प्लेन वेव और सर्कुलर वेव्स कैसे जनरेट की जाती हैं. ज़रा डिटेल से गौर से ज़रा फिगर को देखें कि जब मोटर हम ऑन करते हैं तो इसके साथ एक डिपर है और डिपर के साथ एक प्लेन जो वेल एज्ड एक रॉड है. एक ऐसा रॉड पेंसिल टाइप रॉड. जो ही ये पेंसिल वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर, यानी कि जो मोटर की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जब ये डिपर वाटर सरफेस को टच करता है तो प्लेन वेव्स जनरेट होती हैं. दूसरी जो छोटी डायग्राम्स हैं उसमें से ऊपर वाली डायग्राम में ये प्लेन वेव्स शो की गई हैं जो उस डिपर से ऑनवर्ड आगे की तरफ मूव करती है. टू सेट अप प्लेन वेव्स अ स्ट्रेट डिपर मेड अप ऑफ आइदर वुड और प्लास्टिक. ये डिपर वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी इज़ यूज्ड. अ मोटर इज़ यूज्ड टू मूव इट व्हेन इट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर इट प्रोड्यूसेस प्लेन वेव्स. तो ये है बेटा क्या करता है, प्लेन वेव्स पैदा करता है. प्लेन वेव्स वाटर में कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी जिसमें क्रस्ट और ट्रफ शो किए जाएंगे. अब जब लाइट क्रस्ट पे पड़ती है तो ये जो क्रस्ट है ये कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करता है. आपको पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है रेज को एट ए शीट जो नीचे हमने स्क्रीन रखा हुआ है. लिहाजा वहाँ पर एक ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हो जाता है या एक ब्राइट लाइन नज़र आती है. इसी तरीके से ट्रफ पर जब ये लाइट रेज पड़ती हैं वाटर के ट्रफ वेव पर या ट्रफ रीजन पर जब ये रेज पड़ती हैं
when these rays fall on the trough of water waves, then this trough acts as a diverging lens. Diverge मीन वो क्या कर देता है, फैला देता है, मुंतशिर कर देता है लाइट को, लिहाजा उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, लाइट का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में वहाँ पर एक ब्लैक रीजन प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पर एक ब्लैक रीजन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो नीचे स्क्रीन पर हमें फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क लाइंस या रीजन्स या बैंड्स मिलते हैं, जिनको हम क्रस्ट और ट्रफ का नाम देते हैं। तो इन क्रस्ट और ट्रफ को हम इस्तेमाल करके वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, वेव की एम्पलीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, टू सेट अप सर्कुलर वेव्स। अब ये तो था प्लेन वेव्स के लिए, अब सर्कुलर वेव्स के लिए एक छोटी सी अमेंडमेंट करनी पड़ती है हमें। वो जो पेंसिल की हमारे पास टिप है, उस पे हम क्या करते हैं, एक सफ़ियर, छोटा सा सफ़ियर लगा लेते हैं, छोटा सा सफ़ियर। अब जब मोटर मूव करती है तो ये डिपर जिसके आखिरी एंड पर एक सफ़ियर प्लास्टिक का या वुड का लगा हुआ होता है, इट टचेस द वाटर सरफेस प्रोड्यूसिंग द सर्कुलर वेव्स। तो ये सिर्फ छोटी सी अमेंडमेंट करके, छोटी सी तब्दीली करके हम सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और हम देखते हैं कि रिपल्स आर जनरेटेड on the surface of water and then propagated away from the dipper। अपने सोर्स से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दूर की तरफ चले जाते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। To set up the circular waves on the water surface, a spherical dipper is used as shown in the figure. These plane and circular waves will be seen bright or dark lines on the screen। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्रस्ट और ट्रफ होगी, तो क्रस्ट और ट्रफ की वजह से क्रस्ट ब्राइट बैंड बनेगा और जो ट्रफ है वो ब्लैक बैंड बनेगा। तो फिर ब्राइट बैंड और ब्लैक बैंड कंटिन्यूस आप इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे। These bright and dark lines stand for the crust and trough of the water wave in the glass tray। जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ब्राइट और जो डार्क लाइंस हैं ये हमारे पास क्रस्ट या ट्रफ के तौर पर नज़र आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव या रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि रिपल टैंक बेटा सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए नहीं कि हम इसमें से कैसे वेव जनरेट होती है और फिर कैसे प्रोपेगेट होती है और उसका क्रस्ट स्टडी करना है, ट्रफ करना है, वेवलेंथ मेजर करनी है, स्पीड मेजर करनी है, ये नहीं, बल्कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ पर हम डिस्कस सिर्फ करेंगे टू ऑल ऑफ दैम। पहली क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। बाय डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन मीन जब वेव एक हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब भी रिपल टैंक में हम ये कैसे कर सकते हैं? तो जो ही हम एक वेव जनरेट करते हैं तो उसके रास्ते में हम एक स्ट्रेट बैरियर रख देते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक स्ट्रेट बैरियर रख देते हैं। अब जब ये वेव अपने डिपर से, प्लेन वेव डिपर से मूव करते हुए उस बैरियर से जाके कोलाइड करती है, तो इट इज़ बाउंस्ड बैक इन द सेम रीजन, इट इज़ बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे, प्लेन वेव्स और फिर उनकी प्रोपेगेशन को इंसिडेंट रे के तौर पर दिखाया गया है, और दूसरी डायग्राम में ये जाके स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो गई है उसी ही मीडियम में।
याद रखिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बिल्कुल वैसे का वैसे है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं और वाटर वेव्स भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। यानी कि इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इसमें भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो भी आप आसानी के साथ यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ कि रिफ्रैक्शन क्या है। प्रीवियस क्लास को अगर आप रिकॉल करें, इफ़ यू रिकॉल द प्रीवियस क्लास देन इट इज़ वेरी इजी, या प्रीवियस लेक्चर्स को आप रिकॉल करें। रिफ्रैक्शन को हमने पढ़ा था जब एक रे या एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होती है। अब यहाँ पर मीडियम तो वाटर है, वाटर वेव्स वाटर में जनरेट की जा रही हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डीप और शैलो वाटर, डीप और शैलो, डीप गहरा, शैलो कम गहरा। अब वाटर रिपल टैंक में वाटर की गहराई को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम एक ग्लास शीट एक रीजन में रख देते हैं, बॉटम में, रिपल टैंक के बॉटम में एक ग्लास शीट्स रख देते हैं, बंडल ऑफ ग्लास शीट्स रख दें। उसका क्या होगा कि वहाँ पर डेप्थ वाटर की कम हो जाएगी और फिर वेव जनरेट करते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये वेव, when this water waves which is going to be produced by a sphere which is touching the water surface, when it enters from deep to shallow water, we see that its wavelength is decreased या its wavelength is shortened, क्योंकि हर्डल है, हर्डल से टकराकर इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, इस वेव की स्पीड भी कम हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं व्हेन अ वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हेन अ वाटर वेव एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, इन द शैलो वाटर its wavelength is changed due to which wavelength becomes shortened, its wavelength becomes shortened due to which the speed of wave is also decreased. This phenomena is called refraction of wave. This phenomena is called refraction of wave. Note it कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि मोटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से इसकी फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी, स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। गुड लक माय डियर सन्स, इसको रीड आउट कीजिए और फिर कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बारे में न्यूमेरिकल्स दूंगा और हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।